आप श्रेया मैम से रूबरू होके आप बाहर निकलते हैं तो आप 15 दिन तक लगता है कि भाई मैं श्रेया हो गया। आर्टिस्ट के लिए अगर कुछ चीज़ें रह जाती है तो ज़िंदगी भर का जब भी वो गाना सुनेगा, अरे यार ये चीज़ हो जाती तो और अच्छा होता, या ये चीज़ रह गई यार, ये मैं कर लेता तो बेटर होता। ख्वाब क्या है जावेद मोहसिन का? हम लोग अपने गाने को पहले हम खुद ऑडियंस बन के सुनते हैं। वो हम ज़रूरी अपने है। गाने के खुद ऑडियंस भी हैं, खुद। वाजिद भाई को कैसे याद करते हैं? या वाजिद भाई हमारे गुरु है, हमने बहुत सीखा है उनसे, बहुत बहुत ज़्यादा सीखा है उनसे। वी रियली मिस हिम। सो धड़क टू का एक आप लोग 2 लाइनें क्यों सुनाना चाहेंगे? मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है, जमी से फलक चाहिए। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो किसी में डाला नहीं जा सकता। इधर इट इज़ देयर इन योर ब्लड और इट इज़ नॉट देयर। आप म्यूज़िक सीख सकते हो, बट जब तक कि वो आपके अंदर नहीं है, आपके ब्लड में नहीं है, तब तक कि वो बाहर अगर आएगा तो बहुत बिखरा हुआ आएगा। हाय, दिस इज जावेद हाय, दिस इज मोहसिन और आप देख रहे हैं लेगेसी कॉन्वर्सेशन विद फरीदुन शहरयार द ग्रेट। जो बात बहुत पहले करनी थी अब की है। जब लेगेसी कॉन्वर्सेशंस का इस सीज़न का जब मैं प्लानिंग शुरू कर रहा था तो मैं कॉन्स्टेंटली मेरे जहन में एक नाम मेरे आ रहा था, वो था जावेद मोहसिन। कि यार इन लोगों का मुझे करना है, बिकॉज ये लोग बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। इत्तेफाक से मुझे इनके नंबर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फाइनली आज लेगेसी कॉन्वर्सेशंस पे वी आर हैविंग जावेद मोहसिन विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर बीइंग ऑन सिम्बियन हेल्थ प्रेजेंट्स लेगेसी कॉन्वर्सेशंस। और सो ये जो आपने मुझे बताया कि जो आपका और हमारा जो एक रिश्ता है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। और अगर पहले हम उसके बारे में अगर बात करें कि आपके वालिद, गायबाना रिश्ता, गायबाना जो रिश्ता, आपके वालिद ने उमराव जान में तबला बजाया है, उमराव जान के नगमों में तबला बजाया है जी। सो प्लीज़ पहले तो उनके बारे में बताएं, बिकॉज जब आपकी लेगेसी जो है हम उसी से शुरू करते हैं। ठीक है। Yes. तो पहले तो हमारे नाना मरहूम पद्मश्री उस्ताद फयाज़ अहमद खान साहब और ख़याम साहब उनके शागिर्द थे। तलत अजीज़ साहब भी उनके शागिर्द थे। बहुत सारे लोग हैं। और मेरे वालिद साहब उस्ताद शराफत अली ख़ान, तो वो बहुत ही नामी गिरामी तबला प्लेयर थे। उन्होंने काफ़ी पिक्चरों में मतलब कई हज़ारों के ऊपर गाने बजाए हैं। और मुराद जान के अंदर भी उन्होंने सारे गाने उन्होंने ही बजाए हैं। ख़याम साहब की ऑलमोस्ट सारी पिक्चरों में उन्होंने ही गाने बजाए। मुराद जान के सारे सोलो गाने तबले जो हैं उन्होंने बजाए। कल्याण जी, आनंद जी सबके से, और बहुत सारी पिक्चरों में मतलब अनु मलिक साहब, बपीदा, नदीम श्रवण, सब मतलब नाम क्या लेना, सबके साथ में बजाया। ही वॉज एस तबला प्लेयर। काफ़ी सारे गानों में बजाया। एक वो किस्सा सुना ही देता हूँ आज। हाँ हाँ हाँ। तो एक किस्सा ऐसा है फरीदुन भाई कि हमारे वालिद साहब को इल्ला राजा साहब ने उस टाइम पे मद्रास हुआ करता था, तो वहाँ बुलाया। ये गाना बड़ा मशहूर है, ऐ ज़िंदगी गले लगा ले। तो उसमें अंतरे में जो तबला सोलो बज रहा है, उसमें पूरे गाने में अंतरे में ही तबला है। तो वो मेरे फादर साहब का सोलो उन्होंने बजाया। अब इल्ला राजा साहब मेस्ट्रो, वहाँ से पापा आते हैं, वापस आते हैं तो सोच रहे हैं कि वहाँ से गए हैं, फ़्लाइट में गए हैं, फ़्लाइट से आए हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, कुछ क्या। पापा ने आते साथ ही खूब डांटना शुरू कर दिया। क्या बात हो गई? तो मैं बोला क्या? बोले क्या तुम रियाज ही करते रहोगे, ये वो। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो है कीबोर्ड बजा रहा था, इल्ला राजा की टेक बजा रहा था। टेक बोलते थे ना गाने के अंदर। बोले छोटा सा बच्चा टेक बजा रहा है। बोले तुम क्या करो, रियाज करो। अब हम 4 घंटा अगर रियाज करें तो उसको 6 घंटा कर दिया, ये कर दिया। अब वो छोटा सा बच्चा था, रहमान साहब, ठीक है। कट टू 2022, आईफा, लाइफ कम्स इन फुल सर्कल। कट टू 2022, we are nominated and Rahman Saab is nominated and we both win the award IFA. We were nominated for Shershah. For Shershah. We won, in fact, for We won, Shershah. IFA and Filmfare both. Rahman sir was nominated for Atrangire. Atrangire.
तो वो कनेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया गायबाना तौर पे, तो वो कनेक्शन और ये, और फिर हम लोग अवार्ड लेके फिर बैक स्टेज रहमान साहब से मिले और ये जिक्र किया, बड़े खुश, उनको याद था। तो खैर ये सब बातें, यही माहौल के अंदर हम लोग दोनों भाई, मतलब यही माहौल के अंदर पैदा हुए हैं, यही सुनते आ रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत कमाल की आप लोगों की कहानी है। तो रहमान साहब का जो स्कूल है वो नेक्स्ट फ्लोर पे है यहाँ पर। अच्छा। इसी बिल्डिंग में इसी बिल्डिंग में मेरी भी मुलाकात उनसे 3 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर, और हम लोग उनके स्कूल में जाके कुछ देर मेरी उनसे बात भी हुई। जब आप इस तरीके के माहौल में आपकी जब परवरिश हुई, तो जाहिर सी बात है कि अब मुझे समझ में आता है कि जो आपकी मेलोडी में जो एक अंग्रेजी का एक वर्ड है प्रिस्टीन एलिमेंट है, कि मतलब टाइमलेस एलिमेंट कह सकते हैं, कि मतलब कि ऐसी मेलोडी जो कि हमेशा जिंदा रहेंगी, वो कहाँ से आता है वो अब समझ में आता है। तो जो एक आपके वालिद हैं नाना साहब, तो उन्होंने ये एलिमेंट आपके अंदर किस तरीके से डालने की कोशिश करी कि दैट कि जो परफेक्शन है, कि आप ऐसा काम करो कि एकदम बिल्कुल याद रहे वो। फरीदुद्दीन भाई, व्हाट आई फील ना, कि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो किसी में डाला नहीं जा सकता। इधर इट इज़ देयर इन योर ब्लड और इट इज़ नॉट देयर। आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही कुछ कर लो, आप म्यूज़िक सीख सकते हो, बट जब तक कि वो आपके अंदर नहीं है, आपके ब्लड में नहीं है, तब तक कि वो बाहर अगर आएगा तो बहुत बिखरा हुआ आएगा। तो वी आर बीइंग ब्लेस्ड दैट हमको बचपन से ही म्यूज़िक हमारे ये ब्लड में दुआओं का ही काम है सर। और हमने इतनी घरों में जो महफिलें होती थी, इतना देखा है, इतना बैठ के हमने सीखा है। वो माहौल जो था बचपन से हमको मिला है। उस वजह से कोशिश करते हैं कि जो मेलोडी है हमारी और जो हमारे गाने हैं, उसमें वो उस चीज़ की बात नज़र आए। नहीं, वो इनफैक्ट एक शेर है कि दैट आदमी शायर या तो होता है, आदमी शायर या तो होता है या फिर नहीं होता है, बीच का नहीं है कुछ। तो वो एक चीज़ है। बट देखिए, मेरी मुराद ये थी कि दैट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे शायर होना है, तो आप एक नेचुरल तौर पे आपके अंदर वो एक जरासीम आपके अंदर होंगे, लेकिन उसको भी आप मांझा तो जा सकता है। जैसे मेरे वालिद कहते थे कि दैट तुम्हें शायरी करनी है तो तुम बेस्ट से बेस्ट कलाम पढ़ो, मतलब कोशिश ये करो कि जो सबसे बड़े शायर हैं उनको पढ़ो। ये नहीं कि बहुत बार क्या होता है कि दैट लोग जो हैं हर तरीके की शायरी पढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई आप इन द सेंस कि किसी को बुरा ना लग जाए। अरे किसी को बुरा लगने के चक्कर में आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर सकते। तो आपको वही सुनना चाहिए या आपको वही पढ़ना चाहिए जो कि एकदम बिल्कुल टॉप लेवल का है। कि आपको शेक्सपियर पढ़ना मयारी हो, गालिब हैं तो आप गालिब को पढ़िए, आप शेक्सपियर को आप पढ़िए, ताकि आपका जो एक यार्डस्टिक हो, जो आपका जो एक मयार हो, वो एकदम बिल्कुल टॉप लेवल का हो किसी तरीके से। आपकी कहीं से इसमें किसी तरीके से कोई चीज़ कमी ना रहे। हमारे नाना अक्सर कहा करते थे कि लाइफ में, म्यूज़िक में, हर किसी भी चीज़ में, ज़िंदगी में 4 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: देखा, सीखा, परिख्या और म्यूज़िक का अगर काम है तो सुना क्या। ईयर्स सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना सुनोगे, जितना सुनते रहोगे, उतना ही आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर सब चीज़ें रिफिल होते जा रही है। और बचपन से हम लोग ने इतना सुना है, अभी भी सुनते हैं, दुनिया भर का सुनते हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छा रियाज उसी को कहा जाएगा। अगर आप अच्छे से सुन लो चीज़ों को, वो भी अपने आप में एक तरीके का रियाज है। क्योंकि हर गाना है ना फरीदुद्दीन साहब, हर गाना अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल सही बात है कि आप हर राग, वो तो गाने के अंदर राग वगैरह आ जाते हैं, तो हर गाना जो है अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। हर अच्छा गाना आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। और हमारे इंडिया का जो म्यूज़िक है, इतना खूबसूरत म्यूज़िक है। आप सुनो, इतना अलग अलग तरीके के गाने जब आप सुनते हो, अभी से नहीं, पहले के हर एरा के, हर दौर के आप सुनो, आपको अलग अलग चीज़ें सीखने मिलेगी उसमें से। किस तरीके से हुक लाइन की लैंडिंग होती थी, किस तरीके से क्रॉस को सजाया जाता था, किस तरीके से गाने की ओपनिंग होती, फर्स्ट म्यूजिक अंतरे को कैसे कनेक्ट करता था। मैजिक जैसे अब एकदम पुराने हमारे पहले के गाने भी हम सुनते हैं। जैसे आप ये पंचमदा का गाना सुन लीजिए, तीसरी मंजिल का, तुमने मुझे देखा यूं होकर मेहरबा। बड़ा सॉन्ग है। अब ये गाना शुरू ऐसे हो रहा है, फर्स्ट म्यूजिक यहाँ से आ रहा है, मतलब आप इमेजिन, इट्स मैजिक एक्चुअली। फर्स्ट म्यूजिक ऐसे आ रहा है
और आके ऐसे हाथ में अंतर को छोड़ के जा रहा है, मतलब ऐसे मतलब ऐसे मर्ज हो रहा है। और एंड यू कैंट इवन इमेजिन वो टाइम के अरेंजमेंट और जो मतलब उसके ऊपर काम होता था, मेहनत होती थी। और मतलब वो फर्स्ट म्यूजिक लगता था कि हाँ भाई फर्स्ट म्यूजिक है, सेकंड म्यूजिक है वो। सो ऑल दिस थिंग्स, सो वी हैव सीन ऑल दिस as I said, our Nana and father were musicians, used to go and takes recordings. So you've seen these live recordings and कैसे arranger, कैसे क्या होता था, ये होता था। सारे अच्छे प्लेयर्स थे, हैंड्स बोला करते थे वो टाइम पे, अभी भी बोलते हैं, अच्छे हैंड्स थे। तो एक आदमी भी अगर गलती करते तो उसकी वजह से पूरा रिपीट होता था। और तो अच्छा one take okay, अच्छा one गाना take जो है okay. ना, अ गुड सॉन्ग इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लिरिक्स, गुड कॉम्पोजिशन, गुड अरेंजमेंट, गुड प्लेबैक। Absolutely. अगर It's a team work. सब चीज़ का अच्छा कॉम्बिनेशन अगर मैच होता है तो वो गाना डेफिनेटली खूबसूरत बनता ही बनता है। तो कोशिश हमेशा हमारी यही रहती है गाना बनाने में कि किस तरीके से हम लोग अच्छे लिरिक्स गैदर कर पाए, कॉम्पोजिशन compliment- अच्छा कर पाए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अरेंजमेंट किस तरीके से कर पाए, अच्छा अरेंजमेंट, बड़ा अरेंजमेंट कर पाए, और अच्छा प्लेबैक आने के बाद में तो फिर गाना स्काई इज द लिमिट। तो अभी जैसे आपके वालिद का, आपके नाना का एक इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा एक लेगेसी फॉर एग्जांपल, आसान नहीं होता है कि अपनी खुद की पहचान बनाने की एबिलिटी कर पाना। और यू नो एक बिकॉज बहुत से लोग जो होते हैं वो अपने जो बड़े नाम हैं उन्हीं की छतरी के अंदर अपने को पूरे ज़िंदगी गुजार देते हैं। मैं एक चीज़ आपकी बात बीच में बोलना चाहूँगा, हम लोग नाम ही नहीं लेते हैं, ये पहली बार। मैंने भी कभी नहीं लिया, जैसे आपने बोला, मैंने नहीं बोला आपको। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि इनके शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, कटरीना कैफ, प्रियंका, इनके मैक्सिमम इंटरव्यूज मैंने करे, किसी को नहीं पता। हमें तो मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई साहब, मतलब मोहसिन ने मुझे कल बोला कि ऐसे हमारा आपके साथ में पॉडकास्ट होने वाला है, ठीक है। तो खैर वो आगे नाम तो याद है, बट वी न्यू फ्रॉम लाइक यू नो, एक पता था हमें। और ये जिक्र इसलिए भी आना ज़रूरी था बिकॉज दिस इज अ लेगेसी कॉन्वर्सेशन। सिंस आप लोगों का मतलब ये है कि ये एक हमारा एक तरीके से जैसे गायबाना एक रिश्ता है। तो लेकिन ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट ज़ाती तौर पे मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि दैट कि यू नो, बिकॉज मेरा ये होता था कि यार देखो, मुझको रिजेक्ट कर दो अगर आप मुझे पसंद ना करें, मेरे काम को पसंद ना करें, मुझे एज अ पर्सन पसंद। भाई बहुत से आपकी हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें पसंद नहीं आए एज अ पर्सन, सही बात। तो वो रिजेक्ट कर दो। लेकिन इस वजह से एक्सेप्ट मत करो, दरवाज़ा इस वजह से मत खोलो कि मैं किसी का बेटा हूँ। जी, मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं था कभी भी। बिल्कुल हम लोग भी हमारा भी यही मोटो है, बिल्कुल मेरिट पे काम। सही बात है। क्योंकि क्या होता है फरीदुन साहब कि गाना, जैसे मोहसिन हैज़ राइटली सेड, यू नो, every department has to complement each other. Lyrics, arrangement, musicians, very important, compositions, singers, how well it is mixed, mastered and everything recorded. So because एक बार जब गाना छप गया तो फिर वो अमर हो गया। वाह। हाँ, फिर वो उम्र भर रहेगा, हाँ, सदियों अगर तक रहेगा वो गाना। गलत काम किया, अगर नहीं गलत काम, नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर कमी रह गई तो वो कमी छपी रहेगी। नहीं, बट वो सबसे ज़्यादा वो कमी का जो एहसास होगा वो क्रिएटर को खुद होगा, आर्टिस्ट को खुद होगा। आर्टिस्ट को यार उस टाइम पे अगर मैं ये कर लेता या ये चीज़ हो जाती, ऑडियंस को पता नहीं चलेगा। ऑडियंस के लिए तो वो एक फर्स्ट टाइम सुनने वाला जो रहेगा, जो सुनेंगे वही वो लोग एडेप्ट करेंगे, उन लोग वही अपनाएंगे। बट आर्टिस्ट के लिए अगर कुछ चीज़ें रह जाती है तो ज़िंदगी भर का जब भी वो गाना सुनेगा, अरे यार ये चीज़ हो जाती तो और अच्छा होता, या ये चीज़ रह गई यार, ये मैं कर लेता तो बेटर होता था। हाँ, तो वो इंटरनल एक फाइट जो होती है वो एक अलग वो एक आप अपने आप से ही एक कंपटीशन है। हाउ मच एवर यू डू, आप लास्ट मिनट तक मिक्स मास्टर देने तक सेटिस्फाई होते ही नहीं। गाड़ी में सुनेंगे गाना, हेडफोन पे सुनेंगे, कोई और सिस्टम पे सुनेंगे जहाँ पर हाई ज़्यादा है, कहीं और सुनेंगे जहाँ पे लो ज़्यादा है। अरे यहाँ पर थोड़ा ये हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये था। एरिक पिल्ले, he always tell me, अरे you never get satisfied only, now leave it, now leave the song। बोले मेरा ऐसा है कि मैं गाना खत्म हुआ, I close the project, बोले छोड़ता ही नहीं है। तो दिस समथिंग, एक पैशन जो रहता है खुद का, जब एक तरीके से बच्चा है हमारा गाना, तो उसको कितना अच्छे तरीके से, जितना अच्छे से अच्छा कर सके हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से अच्छा करके। हाँ, और हम लोग है ना अपने गानों को,
हम लोग अपने गाने को पहले हम खुद ऑडियंस बन के सुनते हैं, वो हम ज़रूरी अपने है। गाने के खुद ऑडियंस भी हैं, खुद क्रिटिक भी हैं. दैट्स हाउ यू. राइट. ओके, वाजिद भाई को कैसे याद करते हैं? या वाजिद भाई हमारे गुरु हैं, साजिद भाई वाजिद भाई दोनों, और हमने बहुत सीखा है उनसे, बहुत बहुत ज़्यादा सीखा है उनसे. वाजिद भाई की बहुत ब्लेसिंग्स है हमारे पे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है. वेरी टैलेंटेड, ही वॉज very लाइक, down to earth. मतलब जितनी तारीफ़ करे या जितना हम उनके बारे में बोले उतना कम है. कम है. बहुत दुआएं दी हैं उन्होंने हमें. हमारा पहला गाना उन्होंने गाया था. इनफैक्ट या ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट. हमने उनको क्या ही बोले, अल्फाज नहीं है. वी रियली मिस हिम अ लॉट. और ये है कि उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स है. सही बात है. जब श्रेया घोषाल जैसी एक सिंगर के साथ में आप कुछ काम करते हैं, कुछ अटेम्प्ट करते हैं, क्या तजुर्बा होता है वो पूरा प्रोसेस का, जब आप उनके साथ में गाना एक कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, वो उसको रिएक्ट करें? बिकॉज जितना मैं श्रेया को जानता हूँ तो वो एक तरीके कोलैबोरेटर हैं. करेक्ट. अपने हाथ से लिखती हैं लिरिक्स को और समझने की कोशिश करती हैं. म्यूज़िक डायरेक्टर्स को बहुत इज्जत करती हैं वो. जी. देयर आर सिंगर्स जो कि मैं गा के भेज देता हूँ, ये कर देता हूँ. मतलब देयर आर पीपल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल हु आर देयर. सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. एग्जैक्टली. बट श्रेया जो है वो, उनका एक पार्टिसिपेशन होता है, शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल एज वेल. वो एक्सपीरियंस कैसा होता है विद समवन एज जाइंट एज? एक वर्ड में बोलूँ तो मैजिक. वो गाने में जान डाल देती. शी इज़ वेरी डेडिकेटेड. और ये जो आपने बताया ना, लिखते हैं, ये बड़ा ही डिसिप्लिन तरीका है. ये तो नया गाना है, उसको निभा देना, उसको इंसाफ देना, उसमें जादू फूंक देना. शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी स्वीट. श्रेया घोषाल मैम का हमारे करियर में बहुत बहुत सपोर्ट रहा है. उन्होंने हमको बहुत मतलब हमारा साथ दिया है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. और हमको ऐसा लगता है कि शी इज़ अ लेजेंड. इस मुकाम पर आने के बाद में भी शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. और मैं बोलूँगा कि हर गाना जब हम उनके साथ में डब करते हैं तब एक नया एक्सपीरियंस होता है. मतलब एक श्रेया घोषाल मैम को डबिंग में ही सुनना एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है जब वो गाते हैं. और इसमें एक कोई वर्ड वो में नहीं- जैसे मैंने बोला, मैजिक. हाँ, मतलब इतनी बड़ी सिंगर है वो, और इतना उनके जैसा कोई नहीं है. उनके साथ में अगर आप गाना रिकॉर्ड करोगे या कुछ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो कॉम्पोजिशन है वो अपने आप में खिलना चालू हो जाती है. अपने आप में कॉम्पोजिशन खिलना चालू हो जाती है. एक गाना आपको दिखने लगता है, पर्दे पे दिखने लगता है. शी इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर. और हमने बहुत कुछ एज अ उनको डब करते करते कितनी सारी चीज़ें हमने सीखी है. सही बात है. किस तरीके से गाने को निभाया जाता है, लिरिकल एक्सप्रेशन उनसे अच्छा, लाइक शी इज़ द बेस्ट. दूसरी बात, तलफ़ुज़ अरे बहुत ज़बरदस्त. एक एक्सप्रेशंस वो इस तरीके से गाने में देती है और इस तरीके से गाने को निभाती है. ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग भाई. आई वुड लाइक टू ऐड विद मोहसिन, श्रेया मैम को जितनी सारी इसने तारीफ़ करी कम है. बहुत अच्छी सिंगर हैं. बट एक उनके अंदर जो काफ़ी महान हस्तियों में एक कॉमन चीज़ होती है, वो उनके अंदर है. शी इज़ गॉट अ वेरी कंटेजियस पर्सनैलिटी. बहुत ज़्यादा. या आप श्रेया मैम से रूबरू होके आप बाहर निकलते हैं तो आप 15 दिन तक लगता है कि भाई मैं श्रेया घोषाल हूँ. You become a Shreya Ghoshal fan. या The same thing, God bless his soul, Zakir Hussain साहब. So I met him long back, and for 1 month I was feeling I'm Zakir Hussain. So contagious personality. Great people. All these great people have this contagious personality. Apparently, my father and Zakir Saab's guru was Allah Rakha Khan Saab, Zakir my father's. My father's guru was also Allah Rakha Khan Saab. So there was a lot of close proximity, मिलना मिलाना उन लोगों का. तो ये सारे जो
लोग हैं जो अपने कला में इतना रियाज करके हुनर इतना हासिल किया है, श्रेया मैम फॉर दैट, दे आर वेरी कंटेजियस पर्सनैलिटी। धड़क 2 का एक आप लोग 2 लाइनें कुछ सुनाना चाहेंगे? धड़क 2 के गाने सुनाने से पहले मैं आपको दो गाने इस गाने का एक वाकया बताता हूँ। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अजीम दयानी जो धर्मा के सुपरवाइजर, म्यूज़िक सुपरवाइज़र है, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे। उनका फ़ोन आता है, यार मैं एक रोमांटिक गाना ढूंढ रहा हूँ, हार्डकोर। धड़क 2 पिक्चर है, कोई मेलोडी है क्या तेरे पास में? लाइक दिस ओनली, लिटरली है। एंड ही इज लाइक वेदर इट इज यस और नो, वो उसके पास में टाइम मतलब वैसे उसके पास में बहुत टाइम है, बट वो बात जब करेगा तो उसके पास में टाइम ही नहीं है, वैसा कैरेक्टर है वो। तो उसका फ़ोन आया, बोला कि कोई मेलोडी है क्या? बोला मेलोडी, बोले लेकिन मेरे को प्रॉमिसिंग मेलोडी चाहिए। ये एक हुक लाइन थी, दरा रा 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 रा। तो इट्स लाइक कि कोई दूसरी लिरिक्स थी, इसमें धड़क आ सकता है क्या यार? विराग सर ने लिखा है, रश्मि विराग जी ने लिखा है गाना। उन्होंने विराग सर को बोला अभी ले ले लाइन पे, और विराग सर को लाइन पे लिए। विराग सर को बोला कि ऐसे ऐसे, विराग सर केम अप विद अ लाइन, ये कैसा लगेगा? मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है, जमी से फलक चाहिए, उम्र भर निभाए ये जो साथ मेरा, बस एक धड़क चाहिए, बस एक धड़क चाहिए। A song got locked. It's like कैसे गाने हो सकता है? Locked, मेरे लॉक हो गया गाना। लाइक मेरे को सिर्फ एक गाना हम करके तू भेज दे, मैं करण सर को सुना देता हूँ, और इट्स फाइनल द सॉन्ग देन। Karan, he made it dear to Karan sir, and he's like he loved it. बोले this is a very timeless melody और इसके ऊपर काम करना चाहिए। और That's उन्होंने then how we इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था स्टोरी। यार he loved the song. स्वीट सॉन्ग, He's like is one of my favorite song. और फिर वो गाने को सजाया हमने, कोशिश करी कि एक अच्छा गाना बन जाए। और सिंस श्रेया मैम ने धड़क 1 गाया था, तो वी कॉल्ड श्रेया मैम, श्रेया मैम ऐसा ऐसा है, कि ऑफ कोर्स, बोले मेरे को गाना सुनना है, बोले मैं स्टूडियो आके सुनूंगी। She didn't even hear the song. Then we dubbed जुबिन। जुबिन ने बहुत अच्छे से गाया था। जुबिन और श्रेया मैम का वर्जन है। Then there is a very beautiful version जो हमारे भाई विशाल मिश्रा ने गाया है। हाँ, और वो गाना एक सैड वर्जन है उसका, आप सुनना ये होगा। टाइटल सॉन्ग जो है ये इट्स अ रोमांटिक एंड दैट्स अ और सैड। वो जो है वो थोड़ा सा सैड रोमांटिक है। वो आपको जब भी वक्त मिले तो आप वो वर्जन सुनना। अभी भी हम जब सुनते ना, एक रोंगटे खड़े हो जाते, गूज़बम्स आ जाते, इतना खूबसूरत गाया है उन्होंने। उसका एक लाइन ये थी, तुम्हारी हमारी कहानी यहाँ तक, अभी अलविदा चाहिए। वाह, और ज़्यादा हमारी तुम्हारी कहानी यहाँ तक, अभी अलविदा चाहिए, सफर इस जहाँ का खत्म हो चुका है, बस एक धड़क चाहिए, बस एक धड़क चाहिए। और ये गाने के अंदर खास हम लोगों ने मैसेडोनिया से ऑर्केस्ट्रा लाइव करवाया है। ये गाने, ये वाले वर्जन में पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा, एवरीथिंग, द एंटायर फुल ऑर्केस्ट्रा, वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो वी उसका अरेंजमेंट अलग है, लिरिक्स अलग है, राइट। तो ये मुझे लगता है काफ़ी कम ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि टाइटल सॉन्ग और एक सैड वर्जन भी है उसका, और अलग लिरिक्स है, अलग अरेंजमेंट है, और विशाल ने बहुत खूबसूरत तरीके से, आउटस्टैंडिंग। जब आप लोग गाने कंपोज कर रहे हैं तो अरेंज भी आप लोग खुद ही करते हैं? नहीं, हम लोग अरेंज नहीं करते।
एक बेसिक स्ट्रक्चर जैसा हमारे जो दिमाग में होता है, एक आइडिया होता है, सिर्फ उसको एक लेंथ, वी मेक द लेंथ, फिर अरेंजमेंट हम जो हमारे टीम जितने मेंबर्स हैं, कमाल के अरेंजर्स है बट वी उनके आर साथ में टोटली कोलैब इन्वॉल्व, करके देन वी बट वी work गेट like टोटली इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द सॉन्ग। मेरे को हमेशा ये लगता है कि जब आप एक गाना बनाओ तो कंपोजिशन करने के टाइम पर आपको अपना गाना दिखना चाहिए, ये किस तरीके से साउंड होगा, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो एक विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाने के अंदर थीम, आपको अपनी थीम खुद बनानी पड़ती है। जब आपकी थीम जो होती है ना, एक बैकबोन होता है गाने का, और जितने भी गाने आप हमारे सुनेंगे उसमें हम बहुत थीम ओरिएंटेड मेलेडी वी मेक। हम लोग थीम, खुद की थीम बनाते हैं, क्योंकि वो थीम आने से ना गाने में एक अलग जान आ जाती है, और वो एक पहचान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाने की। अगर आपका गाना कहीं नहीं भी बजा और आपकी थीम बजी, तो लोगों को पता होना चाहिए कि अरे ये तो वो गाने की थीम है। हाँ, वो उससे और भी वायरल हो आप जाता ये देखोगे, जितने भी बड़े गाने हैं और जितने भी गाने जो टाइमलेस मेलेडी है, जितनी भी मेलेडीज है। है, एब्सोल्युटली। हर गाना थीम ओरिएंटेड है। हर गाने में एक थीम है, अपनी थीम है, अपनी एक पहचान है। तो वो फरीदुन भाई, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने गाने की थीम बनाओ, और वो गाने के अंदर एक अलग सी जान आ जाती है। तो हमारे पास में स्टार्टिंग का म्यूज़िक कैसा रहेगा, गाना किस तरीके से खुलेगा, फर्स्ट म्यूज़िक कैसा आएगा, अंतरे की लैंडिंग कैसी होगी, फिर टेल कैसा होगा, वो पूरा विजन हमारे। क्लैरिटी रहती है हमारी, एंड वी टोटली एंड गेट व्हेनेवर इन्वॉल्व। वी गिव प्रेजेंटेशन आल्सो टू एनी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो हम पूरा अरेंजमेंट के साथ में, हम लोग मुंह से सुनाते हैं। माउथ अरेंजमेंट के साथ में वी प्रेजेंट द सॉन्ग। सो वी हैव अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग द सॉन्ग आल्सो। लाइक वी डोंट बिलीव इन मेकिंग स्क्रैचेस। मेरे को ऐसा लगता है एक स्क्रैच आप जब गाने का बनाते हो, तो गाना, एक तो ये स्क्रैच जो वर्ड है ना, यही बहुत गलत वर्ड है गलत जब word गाने है। के साथ में आता है। मतलब ये है कि आपने तो गाना, आप जो सोच रहे हो वो आप स्क्रैच के अंदर तो कुछ डाल ही नहीं सकते हो। स्क्रैच वर्ड ही नेगेटिव है। इट्स अ वेरी वेरी बैड दिस थिंग। So we don't believe in making scratch. We believe in doing a live लाइव setting. प्रेजेंटेशन सिटिंग। आप अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, आई थिंक इफ अ कंपोजर डजंट नो कि उनका गाना साउंड कैसे करने वाला है, या अरेंज कैसे होगा, या किस तरीके से दिखेगा, वो फिर वही रहेगा, ढूंढो रे ढूंढो साजना। तो वो बहुत अच्छे से याद है, हमारा पहला गाना अब्बास मस्तान साहब के, हम लोग दोनों गए साथ में। हमारा गाना था डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा। That was a funny, It एक was a- फन सॉन्ग था। It was like एक a डांस promo प्रमोशन, song था। प्रमोशनल सॉन्ग तो था। मुझे अच्छे से याद है। अब हम लोग दोनों गए, अब वो तीनों भाई बैठे हुए वहाँ पे, और गाना शुरू किया सुनाना। अब उसमें वो एक पार्ट है, टूटी मात्रा ता 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 ता, तो इसने ऐसे गाया। ता 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 ता। So I still अब remember. क्या हुआ, वो अब मैं बता था, अब्बास भाई ने इसको पकड़ लिया। मुझे बोले ऐसा ही साउंड चाहिए, और अगर साउंड ही निकलेगा ना तो तू गा के उसके अंदर कर देना ऐसे। तो हमने जो उनको गाना प्रेजेंट किया, तो जब प्रेजेंट किया तो हमने एक लिरिक्स का पेज लेके गए थे, और मैंने कहा आवाज़ भाई गाने तब से हमको आदत है थीम बनाने की। तो ये हमारी एक गाने का सिग्नेचर था, टूटी का पार्ट। तो गाना टूटी सेक्शन से चालू होता है, तो हमने वो करा, देन वी सेट के रिदम इस तरीके से आएगा, एंड 6/8 का गाना है और इस तरीके से ग्रूव रहेगा। फर्स्ट म्यूजिक भी हमने उनको किया था कि हम लोग नागिन को क्रैक करेंगे। त्रा दा त्रा दा 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 त्रा दा त्रा दा 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 त्रा दा। So this is how we present the song. So it was a first experience for them also. So अब्बास भाई like के बेटा जैसे आप ये गाना सुना रहे हो, ये बनाओगे भी वैसे ही ना? 100% आवाज है। और हमारा पहला गाना था। बोले पहला गाना एंड अब्बास मस्तान, ओके। बोले मैं Just imagine our state. आप लोगों की एनर्जी मेरे को अच्छी लगती है, और मैं आप लोगों को ब्रेक देना चाहता हूँ ये गाने से। और ये एक ही प्रमोशनल गाना है पिक्चर में। अच्छा, और पिक्चर खत्म हो चुकी थी। पिक्चर
मतलब रैप अप हो गई थी हाँ और 1 महीने के बाद में पिक्चर रिलीज होने वाली थी और एक लाइक कितनी जल्दी बना के दे सकते हो, जैसा आप बोलो बस भाई, बोले काम करो। आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज रमजान, हाँ, रोजे में हम लोग सुना रहे हैं। इज लाइक कि जल्द में जल्द हफ्ते भर में बना के आप लोग दे दो मेरे को गाना, एंड मैं इसको 12-15 दिन में शूट कर दूंगा गाना, और शूट के एग्जैक्ट 3-4 दिन के बाद मैं गाना रिलीज कर दूंगा। सबसे एंड में सो वी कॉल्ड द रिदम परकशन प्लेयर, हमने 2D सेक्शन को बुलाया सर, मैं बोला सबसे बड़ा वरी ये था कि गाना एग्जैक्ट वैसे ही साउंड करना चाहिए। वी मेड द सॉन्ग, दे ऑल केम टू स्टूडियो, बस लेके यार गाना जैसा सुनाया था वैसे ही साउंड कर एंड आई थिंक इट वाज कपिल शर्मा's फर्स्ट मूवी, कपिल शर्मा's फर्स्ट मूवी एंड और हम लोगों का भी डेब्यू था वो। हम लोग का भी डेब्यू था। कपिल शर्मा इज अ वेरी स्वीट पर्सन, ही मेट अस लाइक कह रहे यार मेरी भी डेब्यू, तुम लोग की डेब्यू, बोले क्या बात है। ख्वाब क्या है जावेद मोहसिन का? भाई ख्वाब हमारा यही है कि हम अच्छे गाने बनाते जाएं और जितना हो सके हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, सुनकार है, वो लोगों को खुश करते जाएं और उनका हर प्यार बार मिले। अलग अलग अंदाज में उनका प्यार मिले। वी डोंट गेट स्टीरियोटाइप्ड कि भाई ये थप्पा लग जाए कि भाई जावेद मोहसिन ये because when we started our पर्टिकुलर गाने बनाए। when we started our career, तो I think हमने 2 गाने डांस ट्रैक करे थे और 2 गाने हमारे आए थे आई थिंक इन 2015। तो कई लोगों ने कहा था कि यार यू ऑल मेक ओनली डांस सॉन्ग्स, आप लोग रोमांटिक गाने नहीं बनाते हो, और इस तरीके से तो लाइक यू नो चल नहीं पाएगा, you all are not into romantic songs। हाँ, हमारी इंडस्ट्री है बहुत जल्दी एक यू नो जजमेंटल जजमेंटल होने के बाद में सेग्रीगेट कर देती है आपको कि अच्छा ये दे मेक ओनली दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। फिर हमने सेकंड गाना आई थिंक वी डिड मेरी वाली डिंग डांग करती है, अच्छा वो भी हिट हो गया, फॉर टाइगर श्रॉफ, या दैट वाज आल्सो अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। तो वो बोले कि दे मेक ओनली डांस सॉन्ग। तो ये ब्रेक हुआ है when मुकेश भट्ट साहब और महेश भट्ट साहब they gave us the break in Jalebi। We did a very beautiful song called Pal, which Arijit Singh and Shreya Ghoshal ma'am has इन्होंने गाया है। वो गाना आने के बाद में जब वो रोमांटिक गाना आया तब जाके वो ब्रेक हुआ कि नहीं यार they can make romantic songs as well। फिर वो आने लगी कि भाई पल जैसा गाना, फिर एवरीबडी इज लाइक पल जैसा गाना दो, पल जैसा। फिर कभी जब हम ज़्यादा डांस नंबर नहीं देते, यार तुम लोग वो पहले जैसा गाने क्यों नहीं देते हो, कुछ डांस नंबर क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक आ रहे हैं यार तुम लोगों के। दिस इज हाउ इट गोज। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम सारे टाइप के गाने और वर्सेटाइल म्यूजिक देते रहे। जो आपने जिक्र किया कि दैट पहले आपने ये इस तरीके के गाने किए, फिर ये हुआ कि अब आप ये कर रहे हो, आप वो क्यों नहीं कर रहे। तो अब्बा एक बड़ी कमाल की बात कहते थे, कहते भाई एक बाप था, एक बेटा था, घोड़ा था, जा रहे थे। हाँ, कुछ लोग मिले तो बोले कि भाई अजीब बेवकूफ़ बाप बेटे हैं, पास में घोड़ा है, पैदल जा रहे हैं। हाँ, तो फादर बैठ गए घोड़े के ऊपर, कुछ और आगे बढ़े, कुछ और लोग मिले। क्या ज़माना आ गया, बेचारा बच्चा ज़मीन पे चल रहा है, बाप को देखो कैसे मुस्तैदी से बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर। बाप उतर गया, बेटा बैठ गया, कुछ और आगे बढ़े। क्या ज़माना आ गया है, बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, जवान जहान लड़का, जिसको बच्चा कहा था, जवान जहान लड़का घोड़े पे बैठा हुआ है। दोनों बैठ गए घोड़े के ऊपर, बाप बेटे। अस्तगफिरुल्लाह। आप घोड़े की हालत देखिए, बेचारा जानवर ज़मीन में धंसा जा रहा है, बाप बेटे को देखो, शर्म नहीं आ रही। तो उन्होंने तंग आके घोड़े को फेंक दिया खाई में। तो उसमें यह है कि वो तो ज़माना तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि एज लॉन्ग एज अगर आपके बारे में बात हो रही है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन। इट्स गॉड्स ग्रेस एंड हमारे माँ बाप की दुआएं, अच्छी बातें हो रही हैं, तारीफ हो रही है, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। नहीं, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड अपना एक खुद का एक मकाम बना पा रहा और इस तरीके से एक अच्छा काम कर पाना, ये एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इंशाल्लाह आप लोग
you'll go from strength to strength. So all the best wishes. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. थैंक यू सो And thank you for coming today. And मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए. नहीं थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में नहीं था. कितने सालों का इंतजार है, तो हमारा जैसे मैंने बताया है मिले. मिलना लिखा था हम लोगों का. जी मिलना लिखा था. बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा लगा मिलके आप लोगों से. थैंक यू सो मच. Thank you very much. Thanks a lot. So that was Javed Mohsin in a very special Symbian Health Presents Legacy Conversation. बहुत ही गजब का इन लोगों का सफ़र है. मुझे लगता है कि अभी स्टार्ट हुआ है एंड बहुत अच्छे गाने ये लोग बना रहे हैं और जिस तरीके की इनकी हेरिटेज है, लेगेसी है, मुझे लगता है कि अभी ये इंडस्ट्री को बहुत बड़े बड़े गाने देने वाले हैं एंड आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.